उत्तराखंड में सीएम धामी के नेतृत्व में 4 मॉडल मदरसे बनेंगे, जहां बच्चों को एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाएगा। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया कि पहला मदरसा जल्द ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर बनेगा। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक निदेशालय में वक्फ बोर्ड की बैठक में शिक्षा समिति के प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। सीएम धामी के नेतृत्व में हम मदरसों का मॉडर्नाइजेशन करेंगे। हमने कमिटमेंट किया था कि युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में वक्फ बोर्ड भी अपने मदरसों को मॉडर्नाइज करने का काम करेगा। मदरसा एक अरबिक वर्ड है जिसका हिंदी अनुवाद विद्यालय होता है, इंग्लिश में उसे स्कूल कहते हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि अब ये विद्यालय विद्या के मंदिरों की तरह चलेंगे, जिसमें हम एनसीईआरटी का सिलेबस लाने जा रहे हैं। अब मेरे बच्चे हाफिज कुरान के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर बनकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमने इन मदरसों का नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम पे रखा है। और हमारे ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, जिस तरीके से पिछले कुछ समय में मदरसों पर इलीगल होने का आरोप लग रहा था और कहीं ना कहीं कार्रवाइयां हो रही थी, वहीं अब खबर है कि 4 मॉडल मदरसे यानी कि मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा मदरसों का। क्या कुछ उसे लेकर जानकारी आपके पास है? जी देखिए दिव्या, सरकार की ओर से ये बड़ी पहल सामने आई है जिसमें सरकार ने 4 मदरसों को फिलहाल जो है उनको मॉडर्नाइजेशन करने का फैसला लिया है। ये मदरसे जो है पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जाने जाएंगे। और ये 4 मदरसे जो है प्रदेश में देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में ये मदरसे जो है इनका नवीनीकरण होगा। ये बिल्कुल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। और इसके साथ ही अभी तक जो मदरसे हैं उनमें उर्दू और अरबी और कुरान के पाठ पढ़ाए जाते थे छात्र छात्राओं को। अब इनमें एनसीईआरटी का सिलेबस लागू किया जाएगा, जिसमें बच्चे मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी और तमाम सब्जेक्ट्स जो है उसकी पढ़ाई कर सकेंगे। उसके साथ ही एक बड़ी पहल और सरकार की सामने आई कि इसमें अब बच्चे रामायण का पाठ भी करेंगे, यानी कि भगवान राम के चरित्र से जुड़ी हुई बातों को जानेंगे, ताकि उनका जो आने वाला भविष्य है उसमें वो चारित्रिक रूप से एक अच्छे इंसान बन सके। और इसी दिशा में ये सरकार द्वारा लिया गया निर्णय है। अभी तक अगर प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में 117 मदरसे जो है उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के पास हैं। वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष है शादाब शम्स, उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि चूंकि अब सरकार जो है हर वर्गों के लिए काम कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जातियों में देश को बांटा है, गरीब, युवा, किसान और महिलाएं। इसी दिशा में सरकार काम कर रही है और इसीलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र को चरितार्थ करने का भारतीय जनता पार्टी का जो स्लोगन है, इसको एक कदम आगे बढ़ाते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। निश्चित तौर पर जो मदरसों में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं उनको एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम का अगर लाभ मिलेगा, रामायण के पाठ कराए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं समाज की मुख्य धारा में ऐसे छात्र छात्रा भी आ सकेंगे। बिल्कुल। और अगर पहले मदरसों की बात की जाए रोहित, तो यहाँ पर धर्म विशेष पढ़ाई कराई जाती थी, यानी कि कुरान पढ़ाया जाता था। अब अगर रामायण पढ़ाने की बात हो रही है तो क्या, किस तरीके से इसका स्वागत किया जा रहा है, क्या मत है इसको लेकर? ये देखिए, किसी धर्म से जोड़ के नहीं देखा जा रहा है इसे, चूँकि राम एक भारत की परिकल्पना है। राम एक आदर्श पुरुष है, राम एक आदि पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। और अगर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम उन्हें कहा जाता है, सभी रिश्तों को निभाना, चरित्र में किस तरह से अपने आप को बलवान बनाना, कैसा भाई बनना, कैसा बेटा बनना और कैसा यहाँ तक कि शत्रु बनना, कैसा पुत्र बनना, इन तमाम जो चरित्र हैं उनको भगवान श्री राम ने बखूबी निभाया है। एक आदर्श जीवन जीने की जो परिकल्पना है, जो एक संदेश है, वो आने वाली पीढ़ी को भगवान राम ने दिया है। नारायण का रूप रहे हैं भगवान राम, और इसीलिए रामायण का पाठ कराया जाएगा ताकि राम के संस्कार जो है आने वाले छात्र छात्राओं में डेवलप हो सकें। और इसके साथ ही जो छात्र छात्राएं मदरसे में पढ़ते हैं समाज की मुख्य धारा से जुड़ें, मैथमेटिक्स की पढ़ाई करें, इंग्लिश की पढ़ाई करें, हिंदी की पढ़ाई करें, इतिहास पढ़ें। इन तमाम सिलेबस को जो है अब वक्फ बोर्ड ने मदरसों में शामिल किया है। चूँकि शादाब शम्स ये कहते हुए साफ दिखाई दिए कि चूँकि अरबिक वर्ड है मदरसा और इसका हिंदी अनुवाद विद्यालय हुआ, अंग्रेजी अनुवाद स्कूल हुआ, तो कुल मिलाकर जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं
उसी तरीके से अब इनमें जो पाठ्यक्रम है वो लागू होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि कुरान की पढ़ाई होती रहेगी, उर्दू पढ़ाई जाएगी, अरबी पढ़ाई जाएगी, लेकिन इसके साथ जो अन्य सिलेबस लागू किए गए हैं उनको भी बच्चे पढ़ सकेंगे। जी। और यहाँ पर पहले भी इस बात का जिक्र हुआ था रोहित की एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम जो है मदरसों में लागू किया जाएगा ताकि एक ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चों का किया जाए। अभी तो सिर्फ 4 मॉडल स्कूल की बात की जा रही है। क्या आगे चलकर इसको पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा? बिल्कुल दिव्या, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि 4 स्कूल जो है हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल, यहाँ पर 4 जो मदरसे हैं फिलहाल इनका चयन किया गया है। इन मदरसों का नाम जो है स्वर्गीय राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से रखा जाएगा। फिलहाल 117 मदरसे जो है पूरे प्रदेश भर में संचालित हो रहे हैं। पठन पाठन का कार्य इसमें हो रहा है। धीरे धीरे करके चरणबद्ध तरीके से सभी जो मदरसे हैं उनका मॉडर्नाइजेशन वक्फ बोर्ड के नेतृत्व में किया जाएगा। इसको लेकर शादाब शम्स जो कि अध्यक्ष है वक्फ बोर्ड के, वो खुशी जता रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये शुरुआती फेज है। 4 मदरसों को फिलहाल शामिल किया गया है जिनमें पूरी तरह से इनको मॉडर्नाइज किया जाएगा। जिस तरह से स्कूल में बच्चे जाते हैं, एक उन्हें अनुकूल माहौल मिलता है, उसी प्रकार से अब मदरसों में भी बच्चे पठन और पाठन का कार्य कर पाएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।